हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वीडियो तो रिकॉर्डेड है, आप जवाब भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में आपको टेलीग्राम पे, आपके एप्लीकेशन में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सबको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है जिसमें 10 क्वेश्चन थे। आपको बोला गया था कि आप उसको टेस्ट पेपर की तरह लेके उसको बनाइए और देखिए कितना स्कोर कर सकते हैं। तो उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए, एक एक बच्चा उसको बनाने का ट्राई करे, कोशिश करे। सब कुछ आपको पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट। उसके बाद पर्सनली सब सेंड करो। व्हाट्सअप नंबर आपको पता है 9878255794। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना आंसर सेट सेंड कर सकते हैं। हम उसको चेक करके आपको रिस्पॉन्स देंगे कि आपका कहाँ पे मिस्टेक है, उसके हिसाब से आप सुधार कर सकते हैं। तो एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेन मिरर। उस पर आप इस क्वेश्चन को बनाइए, तब आपका आगे इसका आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज का वीडियो आज हम हिंदी मीडियम के लिए बनाते हैं। जो हम ऑप्टिक्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो लोकल क्षेत्र में हैं बच्चे स्टूडेंट हैं, वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं। तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए उनको प्योर हिंदी मीडियम का मटेरियल चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। तो आज हम हिंदी मीडियम के लिए उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से। जो मसौढ़ी के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो अभी +2 क्लास में है, +2 का मतलब 12वां क्लास में है। अगर 12वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं और अगर नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड है या ठीक है 12th आप पास करने वाले हो, एग्ज़ाम हो या मत हो, तो आगे लाइफ में कभी भी किसी भी आप एग्जामिनेशन को देने जाइएगा तो उसमें जनरल साइंस एक आता है, सिलेबस होता है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप दीजिए, UPSC BPSC या SSC दीजिए। SSC में एकदम लोअर लेवल से अगर शुरू करें तो SSC का एग्ज़ाम होता है MTS, इसके बाद होता है LDC, इसी में एक और पोस्ट होता है UDC। एग्ज़ाम एक ही होता है, रैंक के हिसाब से मिलता है। उसके बाद एक और होता है CGL, ठीक है। तो जितना भी हम एग्ज़ाम का नाम ले रहे हैं ये हो गया SSC का। और अगर UPSC का बात करेंगे, BPSC का बात करेंगे, तो इसमें भी जनरल साइंस आता है, ठीक है। अब जनरल साइंस जितना भी ये जनरल कॉम्पिटिशन है, जनरल कॉम्पिटिशन में आने वाले, तो हम 12th वालों के लिए बता रहे हैं कि अगर 12th आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका जो भी मेन टॉपिक है, कोर सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोर होता है जो साइंस का स्टूडेंट है, अगर आप उसको बिना पढ़े 12th पास कर जाते हैं तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि आदमी का ग्रोथ नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप 12th कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, अगर आपको आता कुछ नहीं है तो आपका वो प्रोग्रेस थोड़ी होगा, वो बस नाम का डिग्री रह जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी 12th क्लास है उसको अच्छे से कवर करना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी हम अच्छे से पूरा फिजिक्स कवर करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बच्चे JEE का तैयारी कर रहे थे, जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा था, जो बच्चा पॉलीटेक्निक का तैयारी कर रहा था, जो बच्चा पारा मेडिकल का तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो ये सब बच्चे भी बैठे हुए हैं घर पे, जो हमारे लोकल क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं, कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर हिंदी मीडियम का क्या होगा। हमने हिंदी मीडियम का भी होगा, हम उसको बताया, आश्वासन दिए थे। तो ये जितना भी सब एग्जाम है इसी से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे होते हैं। जनरली 90% बच्चा यही सब तैयारी कर रहा है, या तो इस लाइन में आ रहा है, तो इस लाइन में आ रहा है। कुछ बच्चा कॉमर्स में जा रहा है, कुछ बच्चा दूसरा ब्रांच में जा रहा है, ठीक है। तो जितना भी एग्जाम है इसमें हमको क्या दिख रहा है कि जनरल साइंस तो होगा। और जनरल साइंस में क्या पूछता है, तो फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, कुछ क्वेश्चन बायो का, जो बायो का डिपार्टमेंट होता है बायो वाला पूछ लेता है। ये दोनों तो कॉमन चीज़ है ना, बायो से रहे या मैथ से रहे, ये दोनों का क्वेश्चन मिलेगा आपको। लेकिन अगर हम इसी में कुछ टेक्निकल जगह बात करते हैं, जो जनरली कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट भी होता है, तो टेक्निकल पोस्ट में केवल और केवल फिजिक्स पूछा जाता है। टेक्निकल पोस्ट में केवल और केवल टेक्निकल ये पेपर बोला जाता है कि ये पेपर टेक्निकल है। जो भी आप इंजीनियर बनते हो तो इंजीनियरिंग के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिक्स नहीं जानते हैं, टेक्निकल आपका नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप इंजीनियरिंग क्या है, मेन रूप से टेक्नोलॉजी है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट हम फिजिक्स को लेकर चलते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। और ये फिजिक्स आगे जाके मतलब बढ़ते जाता है, बहुत बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। इस सब जितना भी 11th 12th में हम बेसिक पढ़ते हैं ना, वो इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग है। जैसे हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, लाइट,
तो ये सब इंजीनियरिंग का जो बेसिक है, जहाँ से इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस स्टार्ट होता है, तो यही 12th से आगे बढ़ के स्टार्ट होता है। उसके बाद जाके अपना वो ब्रांच में सेपरेट होता है, सिविल है तो सिविल का पढ़िए, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का पढ़िए, ठीक है। तो हमको ओवरऑल इसका फिजिक्स का आपको इंपॉर्टेंस नज़र आ रहा है कि फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जनरल कंपटीशन कीजिए, चाहे आपका कोई स्पेसिफिक डिग्री है कि आपको इंजीनियरिंग बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसके हिसाब से भी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। आगे और बात करेंगे तो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है। ये बच्चा, बहुत सारा बच्चा 12th करके एनडीए और एयरफोर्स का तैयारी करता है। अब उसमें भी फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है, वो भी 33% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें 33% आपका फिजिक्स रहेगा। और जनरल जो बच्चा मसौरी के आसपास या हमारे जो क्षेत्र के आसपास के बच्चे हैं, वो 12th तो पास कर जाते हैं, फिजिक्स में भी पास कर जाते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का बात आता है, ये सब अब एग्जाम में जो होगा वो क्या पूछेगा, तो केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिल सकता है, मैक्सिमम 95% जो क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो कोई भी आप एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, इनमें से कोई भी, तो आपका फिजिक्स का सिलेबस इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में क्या चाहिए, तो 9th 10th 11th 12th ये चारों एक ही समझ लीजिए कि 9th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 10th वाला 12th में पढ़ते हैं। तो अगर ये 9th 10th 11th 12th का अगर फिजिक्स हमको आता है, तो कोई भी एग्जाम हो, सब में आप स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग, एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मसौरी में किसी भी कोचिंग में जो बच्चा पढ़ रहा है, किसी कोचिंग से अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी बच्चा किसी भी टीचर से पढ़ सकता है। तो अपने बच्चे से, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो और भी आसपास के जो बच्चे हैं उनको शेयर करें। शेयर करने में कुछ जाता तो नहीं है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा, आप शेयर कीजिए, हम लोग का थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, एक न्यू चैनल हम बना रहे हैं जिसपे केवल और केवल फिजिक्स होगा, केवल फिजिक्स के लिए। ललन टॉप फिजिक्स है इसका नाम। ललन टॉप नाम रखने का वजह यही है कि हम लोग बिहार से हैं और बिहार में टॉप तो होता नहीं है कुछ, तो ललन टॉप होता है हर चीज़, तो इसलिए थोड़ा नाम अच्छा लगा, मतलब ख़राब इसमें कुछ लगा नहीं, लगा कि नहीं ठीक है, कुछ लग रहा है कि हाँ नाम है। और जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेट करके इसको हम एक चैनल लेके आ रहे हैं। इस पर हम बता रहे हैं आपको क्लास एकदम बेसिक लेवल से, एकदम 0 लेवल से। अगर आपको फिजिक्स कुछ नहीं आता है तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कीजिएगा तो आपको हम पूरा फिजिक्स सिखाएंगे, क्लास 8 से लेके 12 तक। क्लास 8 से लेके 12 तक का पूरा फिजिक्स, होल फिजिक्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं हम करेंगे। टाइम थोड़ा लगेगा, मतलब ये है कि डेली उसमें वीक में कम से कम 7 वीडियो तो पक्का अपलोड करेंगे, सब क्लास का मिला के। 8 से लेके 12 तक का 7 वीडियो, हर दिन एक वीडियो उस पर अपलोड करेंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस चैनल पे, अभी आपको ये चैनल तो खोजने से भी मिलेगा नहीं, क्योंकि नया चैनल जल्दी यूट्यूब दिखाता नहीं है। जितने भी टेलीग्राम पे हम इसका लिंक शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, और आपका जो एप्लीकेशन है उस पर शेयर करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। 50+ सब्सक्राइबर पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम वीडियो डालना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अब एक नया स्पेसिफिक चैनल हम इसको बना रहे हैं केवल और केवल फिजिक्स के लिए। और टोटल फिजिक्स, जो भी बच्चा अभी 8 क्लास में है, मसौरी के आसपास आपके छोटे भाई बहन हैं जो 8 क्लास में है, स्कूल से ऑनलाइन का एजुकेशन ले रहे हैं, अगर वो स्कूल से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो इस ये जो चैनल हमारा है इसको आप फॉलो कराइए। 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, सब बच्चा का जो फिजिक्स होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ये मतलब हम वादा करते हैं आपसे। और इसका मीडियम जो होगा वो दोनों होगा, पहले तो हम इंग्लिश मीडियम करेंगे, उसके बाद हम हिंदी का भी करेंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम का करेंगे। तो जो भी हमारे क्षेत्र के आसपास के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, फिजिक्स का आप टेंशन नहीं लेना है। आपका एक यहीं का लोकल टीचर जो आपको फिजिक्स यहाँ पे मसौरी में वेब क्लासेज में पढ़ा रहे थे, अब वो इस चैनल के माध्यम से आपको 8 से लेकर 12 तक का पूरा फिजिक्स देने जा रहे हैं। तो इसको आप जो लिंक शेयर किया जाएगा, ये भी जो वीडियो जा रहा है इसके भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। शेयर करने से होगा क्या कि हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं, जो बच्चा यहाँ आसपास का है वो पढ़ना चाहता है, उसको थोड़ा अच्छा पढ़ाई मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। चैप्टर का नाम था हमारा ऑप्टिक्स। दोनों मीडियम को साथ साथ लेके चलते हैं, थोड़ा बेहतर होगा। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिकी। 10th में पढ़ के जो आए थे उसका नाम था लाइट। लाइट को हिंदी में बोला जाता है प्रकाश। तो देखिए नाम में बस थोड़ा सा चेंज है, प्रकाश, इसका नाम है प्रकाशिकी।
तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे ऑप्टिक्स को? तो ऑप्टिक्स को बोलेंगे कि एक फिजिक्स में जो है वो स्पेशल ब्रांच इसको दे दिया गया है कि लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ पढ़ना है वो कहाँ पढ़ना है? प्रकाश में पढ़ना है, ऑप्टिक्स में पढ़ना है। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से बोल सकते हैं, परिभाषित करेंगे कि यह भौतिकी, भौतिकी का मतलब फिजिक्स का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो फिजिक्स का एक पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको इसको समझना है कि जो हम पढ़ने वाले हैं आखिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे। पहले से इंटरेस्ट डेवलप कीजिए कि अच्छा हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर उसको आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं, आप देख के उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको से यहाँ से जो सिखाया जाता है उसको देखिए, और जो यहाँ से आपको प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं तो प्रकाश आपको दिखता है, तो दोनों को रिलेट कीजिए कि क्या जो चीज़ वास्तविक में हमको दिख रहा है, क्या वो सर पढ़ा रहे हैं उससे कुछ रिलेशन है। अगर रिलेशन मिलता है तभी आपको पढ़ने का मजा आएगा। अब यहाँ पे कुछ पढ़ाया जा रहा है, दिखता कुछ और है, अगर दोनों में रिलेशन हम नहीं बना पा रहे हैं तो फिर चैप्टर हमारा बोरिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो आगे है क्या। तो सिंपल बात है कि ये फिजिक्स का एक पार्ट है, ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश से संबंधित सब कुछ अध्ययन करेंगे। अब प्रकाश से संबंधित सब कुछ अध्ययन करेंगे मतलब क्या अध्ययन करेंगे? तो अगर हम बोलें कि प्रकाश से संबंधित क्या पढ़ा जा सकता है, तो इसमें पहला पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का क्या गुण है उसको हम देखेंगे। जैसे जो प्रकाश चल रहा है तो हर जो भी चीज़ दुनिया में है उसका कुछ ना कुछ गुण होता है। जैसे आदमी है तो हर आदमी का कुछ गुण होता है, तो हर आदमी का कुछ गुण होता है ना जी, सबका अपना गुण है। मेरे पास कुछ अपना गुण होगा, आपके पास कुछ अपना गुण होगा। तो वैसे प्रकाश भी एक चीज़ है जिसके पास कुछ तो गुण होगा। प्रकाश कैसे चलता है, बोलता तो है नहीं, तो कैसे चलता है उसमें देखना पड़ेगा। क्या वो ऊर्जा है? ऊर्जा भी है तो कैसा ऊर्जा है, ये सब क्वेश्चन आ रहा है ना। तो प्रकाश के बारे में हम अध्ययन करना सोचेंगे कि प्रकाश आखिर है क्या, उसका क्या गुण है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रकाश के कारण कौन सा घटना हो रहा है। प्रकाश के कारण घटना। अब घटना का मतलब समझ में आता है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल जो आप लोग देखते हैं, बारिश का महीना होता है, उसमें जब बारिश होता है तो बादल टकराता है तो उसमें से चिंगारी जैसा निकलता है, जिसको आप ठनका बोलते हैं। अभी पेपर में देते रहता है कि यहाँ ठनका गिरा, यहाँ ठनका गिरा, इतना आदमी मर गया। अब वो ठनका में आपको लाइट दिखता है, वो लाइट क्या है? वहाँ से लाइट भी आ रहा है तो उसके बारे में हम देखेंगे। लाइट यहाँ भी है, सूरज से आ रहा है, बल्ब से आ रहा है, ठनका में भी लाइट दिखता है, तो वहाँ पे लाइट क्या था, लाइट ऐसे क्या है, दोनों में रिलेशन हम देखेंगे, तो वो भी लाइट का एक घटना हुआ। उसके बाद अगर हम बोले तो जब पानी पड़ता है तो 7 रंग का एक रेनबो बनता है जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं। तो इंद्रधनुष भी आप आकाश में देखे होंगे। प्रिज्म से प्रकाश को पास करवाते हैं तो 7 कलर में टूटता है, वो भी एक क्या है, इंद्रधनुष वाला ही घटना है। आखिर ये इंद्रधनुष है क्या? उसमें 7 कलर जो दिख रहा है वो 7 कलर कहाँ होता है, कहाँ से आया, कैसे बना, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारा हम चश्मा लगाते हैं, चश्मा, तो चश्मा से हमको दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देते हैं का मेन कारण क्या है? प्रकाश। अब प्रकाश भी है, उसके बाद भी जैसे जैसे उम्र बीतता है आदमी को चश्मा लग जाता है, तो चश्मा से आखिर क्या हो रहा है? फिर है टेलीस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत सारा यंत्र बनाया गया। तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो प्रकाश से संबंधित क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले कि प्रकाश क्या है, उसका गुण क्या है, प्रकाश के कारण कौन सा घटना हो रहा है, प्रकाश का प्रयोग करके, प्रकाश के गुण को देखते हुए जो यंत्र बनाया गया उस यंत्र को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाया जाता है, सब कुछ हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश की। ठीक है, तो चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कि प्रकाश क्या है। देखिए एकदम जीरो लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको पक्का गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप मेरा अगर पूरा वीडियो देख जाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को कम्पीट करने के लिए आप तैयार रहिएगा फिजिक्स में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है
कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को आप महसूस कीजिए। प्रकाश महसूस होता है एक तो आँख से, जिससे हमको दिखता है, दूसरा त्वचा से। आप धूपा में बैठ जाइए तो आपका जो लगता है कि जो त्वचा है वो हीट हो गया है, गर्म हो जा रहा है। तो प्रकाश में ऊर्जा है, इस तभी तो ये हीट कर पा रहा है। तो प्रकाश ऊर्जा को हम फील करने के लिए बॉडी का कौन सा पार्ट को इस्तेमाल करते हैं जनरली, जिससे हमको पता चलता है? तो हम बोल सकते हैं कि त्वचा। त्वचा का मतलब स्किन। तो प्रकाश में हमको ये फील हुआ कि ऊर्जा है, तो हम बोलेंगे क्या? कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हम लोग अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल बात है। ऊर्जा हमको महसूस किया तो हम बोल दिए कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हम लोग अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो दिखाई कैसे देगा? नहीं देगा। प्रकाश ही ऐसा चीज़ है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो सब कुछ अंधेरा दिखता, सब कुछ ब्लैक होता। अब इसमें बात आता है कि ये ठीक है, ऊर्जा का हम फील किए कि बॉडी गर्म हो रहा है तो ऊर्जा है। अब इसको थोड़ा और फिजिक्स में हम अंदर घुस के देखते हैं कि ऊर्जा ही कैसे है। तो देखिएगा, घर में एक सोलर प्लेट होता है, बहुत सारे मार्केट में भी देख सकते हैं, छत पे भी देख सकते हैं, सोलर प्लेट होता है। सोलर प्लेट को छत पे रखा जाता है, क्यों? क्योंकि इस पे डायरेक्टली सनलाइट आए। अगर सनलाइट इस पे आता है और इस प्लेट से 2 वायर निकलता है, अगर उस वायर से आप बल्ब को जोड़ दो तो बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सोलर प्लेट ऊर्जा दे रहा है। अब सोलर प्लेट में ऊर्जा का कोनो खान तो है नहीं कि ऊर्जा ही देते रहेगा, बैटरी तो है नहीं। तो ये प्लेट ऊर्जा अगर कैसे दे रहा है? अगर धूपा ना हो तो ऊर्जा नहीं देता है, और धूपा है तो ऊर्जा देता है। इसका मतलब सोलर प्लेट पे लाइट इंसिडेंट किया, आपतित कर रहा है, और यही प्रकाश को किस में बदल दे रहा है? विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है। तो बताइए, प्रकाश ऊर्जा है तब तो विद्युत ऊर्जा में बदला, अगर प्रकाश ऊर्जा नहीं होता तो विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता। तो हमको ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हम लोग अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा कि प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण। तो इसके बारे में हम बनाएंगे वीडियो, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल से आपका हिंदी मीडियम का भी कोशिश करेंगे कि वीडियो हम प्रॉपर ढंग से आपको दें। हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी पढ़ने के लिए वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम का भी वीडियो दिया जाए। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से आपका वीडियो जाएगा। जो आपको बताया गया उसके हिसाब से थोड़ा सा हम लोग के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।